फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोगों ने डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखी थी और हम लोगों ने कुछ छोटी मोटी चीजें और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ी थी। हम लोगों ने पैरेलल गोल्स और कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स भी देखे थे। हम लोगों ने देखा था मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, है ना। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जिसको बोलते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। तो UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसके तहत एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बोलती है वो बोलती है कि साहब सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम से कंट्रीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनका ऐसा कहना है कि अगर आपके पास पैसा भी है ना, और हेल्थ नहीं है तो पैसा बेकार है। ठीक है, उनका ऐसा कहना बनता है कि आपके पास पैसा है और हेल्थ भी है लेकिन आप अंगूठा छाप हो, एजुकेशन नहीं है तो आपका जीना बेकार है। ठीक है, तो उनका ऐसा कहना बनता है कि योर डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड लिटरेसी रेट। ठीक है, तो समझते हैं। तो यूएनडीपी हमारे पास तीन चीजें देता है। नंबर 1 बोलता है पर कैपिटा इनकम। अच्छा, यूएनडीपी जो होता है ना, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हुए कि इतनी इनकम होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात बोलता है ये हेल्थ, है ना। और तीसरी बात जो ये बोलता है वो बोलता है आपसे ये लिटरेसी रेट, है ना। इसका ऐसा कहना है द मोर लिटरेसी रेट, द बेटर हेल्थ एंड मोर पर कैपिटा इनकम विल मेक यू मोर डेवलप। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये बात हो रही है आपकी इसकी। पर कैपिटा इनकम आप अच्छे से समझते हो। अब हम लोग हेल्थ के बारे में बात करें, तो हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ में क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास बुक में आ रही है वो आ रही है आपकी BMI। व्हाट इज BMI? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI रैंकिंग होती है, उसमें हम लोग वेट, WEIGHT वेट को हाइट के स्क्वायर से, HEIGHT हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्या करना है, इंसान का वजन देखना है कितना है 75 kg और उसको उसकी हाइट से डिवाइड करना, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। और जो रैंक आती है, अगर रैंक आती है आपकी 18.5, जो नंबर आता है आपका, अगर वो सोल्यूशन आता है 18.5 और लेस, है ना, 18.5 से कम आता है ना, तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखता हूं मैं लिखता हूं उसको लेस देन 85, लेस देन 18.5। अगर ये आता है तो देन यू आर कंसिडर्ड एज अंडर नोरिश्ड, तो आपको माना जाता है अंडर नोरिश्ड। समझ में आ रही बात? क्या माना जाता है? अंडर नोरिश्ड। लेकिन आपका BMI जो है मोर देन 25 निकलता है तो आपको बोलते हैं हम लोग साहब ओवर वेट। क्या बोलते हैं? ओवर वेट। तो अंडर नोरिश एंड ओवर वेट। इज दिस क्लियर? कि BMI से जो होता है, हम लोग हेल्थ के बारे में हम लोग बात करें कि हेल्थ कैसे चेक करें, तो हेल्थ के जैसे BMI बोला है। और BMI कैसे कंपेयर करना है? BMI कंपेयर करना है, BMI निकालना है आपको वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। 18.5 या उससे कम, अगर 18.5 से कम अगर आपका BMI है देन यू आर अंडर नोरिश्ड। 25 से ज्यादा अगर आपका BMI है देन यू आर ओवर वेट। इज दिस क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो बोल रहे हैं आप लोग हेल्थ के लिए, वो होती है आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इसको IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। आई विल राइट हियर IMR। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR क्या होती है? तो IMR आप लोग पहले 9th क्लास में ही पढ़ा था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 year एज, है ना, आउट ऑफ 1000 लाइव बोर्न चिल्ड्रन। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ children
डाइड बिफोर एज 1, है ना, आउट ऑफ 1000 लाइव बोर्न चिल्ड्रन। किसी एरिया, किसी लोकेलिटी, किसी कंट्री, किसी शहर, किसी गांव में 1000 एक साल में ना, इन अ ईयर, ठीक है, ये कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, इन अ ईयर, एक साल में 1000 बच्चे जन्म लिए हैं, और 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जो है 1 साल की एज कंप्लीट होने के पहले ही हो गई, ठीक है। तो IMR बोलेंगे इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे इसको। और ये फिगर अगर बहुत ज्यादा है तो आपके डेवलपमेंट पे इफेक्ट आ रहा है, आपका डेवलपमेंट, आपके नेशन का डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? क्लियर है? IMR के बाद में अगली बात होती है आपकी, अगली जो टर्म आती है, मतलब ध्यान रखना IMR कम होना चाहिए, जितनी कम है उतना आपका देश डेवलप हो रहा है। मतलब क्या डेवलपमेंट है भैया, आपका पैसा बहुत कमा लिया आपने, आपके लोग बच्चे मरे रहे हैं, तो किसका डेवलपमेंट है, किस तरह का डेवलपमेंट है? देन वी डोंट कॉल इट डेवलपमेंट, है ना। तो समझ में आ रही बात की कि डेवलपमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो, है ना, कि IMR अच्छी होना, IMR कम होना चाहिए। क्लियर है? पक्का। और लास्ट पॉइंट जो हेल्थ में बोला जाता है वो बोला जाता है साहब आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना। क्या बोला जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब इंसान का जन्म होता है ना, तब उसकी हालत देख करके, सिचुएशन देख करके ये पता लगाया जाता है कि वो कितने साल तक जी सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी उम्र पता लगा ली जाती है ना। ये बताया जा सकता है कि कितने परसेंट कैसी जो आपका सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से विल यू बी एबल टू सर्वाइव फॉर मोर इयर्स और नॉट, है ना। बट इट डजंट मीन कि आपकी उम्र निकाल कर दे देगा कोई डॉक्टर, है ना, वो पंडित जैसे ज्योतिषी कुंडली बनाते थे डॉक्टर, ये ले तेरा बच्चा 90 साल जिएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना। एक लाइफ एक्सपेक्टेशन रेट निकाल जाती है, ऐसा लगता है इस तरह के बच्चे, इस कैपेसिटी के बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अधिकतर इस एज तक जीते हैं, तो एक एवरेज एजिंग की जा सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें, जिस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत जबरदस्त है, अच्छी है, IMR कम है ना, BMI जो 18.5 से 25 के बीच में है, वो कंट्री को हम लोग डेवलप कंट्री मान सकते हैं। उस कंट्री को डेवलप कंट्री मानने के चांसेस हो सकते हैं, सिर्फ हेल्थ के बेसिस पे डेवलप नहीं माना जा सकता। क्लियर है? पक्का। चलिए अगली बात आती है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट के लिए, लिटरेसी रेट क्या होती है समझते हैं। लिटरेसी रेट LR, तो LR लिटरेसी रेट इज इक्वल टू टोटल लिटरेट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। दोनों ही कहाँ होना चाहिए? 7 इयर्स प्लस, है ना, 7 साल से बड़े लोगों में 7 ईयर प्लस में ही देखी जाएगी, ठीक है। कि 7 साल या उससे बड़े कितने लिटरेट पीपल एक नेशन में हैं, ठीक है। 1 से 6 साल तक की पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे। टोटल पॉपुलेशन मान लो हमारे देश की जो 135 करोड़ अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो बच्चे निकालेंगे, 6 साल तक के बच्चे कितने बोले, 100 बोले 35 करोड़ बोले, उनको माइनस करो, बच्चे कितने बोले 100 करोड़ बोले, 100 करोड़ में से कितने लोग जो पढ़े लिखे हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, है ना, समझना, तो वो उनकी लिटरेसी रेट। क्लियर है? अब लिटरेट का मीनिंग तो समझे, लिटरेट मतलब क्या है ना। तो लिटरेट मतलब हम समझते हैं कि लिटरेट का मीनिंग क्या होता है। तो लिटरेट का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ 7 इयर्स और मोर एज, 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति, है ना, शुड नो रीडिंग एंड राइटिंग बोथ इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। किसी एक भाषा में लिखना और पढ़ना दोनों अगर हमको आता है तो ही हम लिटरेट कहलाते हैं। और वो भी कब? 7 साल से उम्र ज्यादा होना चाहिए ना। 6 साल के व्यक्ति को आता सब तो वी डोंट कॉल हिम, हम उसकी कैलकुलेशन ही नहीं लेते, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? अ पर्सन ऑफ 7 years एज मस्ट नो रीडिंग एंड राइटिंग इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। सिर्फ लिखना आता है तो नहीं हो आप लिटरेट, सिर्फ पढ़ना आता है तो भी आप लिटरेट नहीं हो, दोनों आना चाहिए। यू शुड नो रीडिंग एज वेल एज राइटिंग,
है ना, इन वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में भी आ गया तो बस बहुत है साहब, आप लिटरेट कहलाते हैं। ठीक है, तो लिटरेसी रेट अच्छी होना चाहिए किसी भी देश की। ठीक है, तभी हम उस देश को जो है डेवलप नेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, डेवलप नेशन में मान सकते हैं। ठीक है, अगला आता है अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है ना, मतलब प्राइमरी स्कूल है ना, हायर स्कूल है ना, या हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल, और साथ साथ हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज एजुकेशन। ठीक है, इसमें हमारे यहाँ पर कितने परसेंट लोग एनरोल्ड होते हैं, कितने परसेंट लोग अटेंड करते हैं, कितने परसेंट लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस कंट्री का GER दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर है, जिस कंट्री का LR दैट इज लिटरेसी रेट हायर है, जिस कंट्री की BMI परफेक्ट है, जिस कंट्री का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कम है, जिस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बहुत अच्छा है, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़िया है, ज्यादा है, जबरदस्त है, वो कंट्री जो होती है डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? वो कंट्री क्या कहलाती है आपकी? डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। UNDP बोलता है कि आप अगर तीनों फैक्टरों को सर्वाइव कर लेते हैं, अच्छे से बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, तो देन यू आर डेवलप्ड कंट्री, यू आर डेवलप्ड नेशन। क्लियर है बात को? पक्का? तो what have we seen? We have seen two different ways of comparing the countries. The World Bank says that per capita income is the only criterion to compare the countries, whereas the UNDP says that there should be health, literacy, as well as per capita income as the criterion to compare the countries. Questions आते हैं, criterion पूछा जाता है, World Bank कैसे कंपेयर करता है ये पूछा जाता है, UNDP कैसे कंपेयर करता है ये पूछा जाता है। ध्यान रखना, CBSE में प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। सिर्फ आपको कंटेंट पे पकड़ रखनी है, आपको सिर्फ पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान से देखें, 4 बार सुने, 5 बार देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑटोमेटिकली आपको याद होती है चीजें। ठीक है, अब आपका UNDP की जो अपने देखी हेल्थ, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम, UNDP क्या करता होता है, इन तीनों के कम्युलेटिव कर करके एक कंपैरिजन लिस्ट बनाता है। ठीक है, एक कंपैरिजन चार्ट बनाता है जिसको बोलता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, व्हाट डज HDI स्टैंड फॉर, NTC में पूछा जाता है। तो HDI का मतलब कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर डेफिनेशन पूछ ले कि क्या होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इज द फाइनल लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द UNDP। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। समझ गए ना? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई जाती है, और बनाने वाले कौन है? UNDP। ठीक है, कई बार पूछ ले कि HDI के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, तो HDI के क्राइटेरियाज हो जाएंगे आपके लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और हेल्थ। क्लियर है? पक्का याद रखना है चीजों को, सुनो, हर चीज लिखी नहीं जाती है, सुनो ध्यान से। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक इस पूरी बुक का, हमारे इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होता है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम्स यूजेस ऑफ एनी रिसोर्स शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर नीड्स। क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट यूज ऑफ रिसोर्सेस मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद फ्यूचर नीड्स। बड़ा आसान है सर जी, सारा के सारा हम लोग तेल अगर निकाल लेंगे हमारे ऑयल रिफाइनरी से, हमारी कोल जो बोलते हैं ऑयल फाइन से, तो बचेगा क्या? तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? एक वो टीवी पे बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता था, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ कार में बैठ के जा रहा है और अचानक सिग्नल पर कार रुकी हुई है, और बच्चा सोच के बोलता है, पिताजी मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को जीवन में क्या करना है। Then the father asked, क्या करना है बेटा? बोले पापा मैं साइकिल की दुकान डालूंगा। Then the father was shocked, कह रहा भाई मैं कार में घूमूं तो साइकिल दुकान क्या करना चाह रहा है? बोले क्यों बेटा? बिकॉज क्या बोलता, बोले पापा क्योंकि जब हम बड़े होंगे तब तक आप लोग पेट्रोल तो बचाओगे नहीं ना, खत्म ही कर दोगे, सारा फ्यूल तो आप लोग बर्बाद कर दोगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो डेफिनेटली उस टाइम पे तो सिर्फ साइकिल ही चलेगी।
तो दिस वॉज अ काइंड ऑफ व्हाट टू से मैसेज टू द फादर। और फिर फादर अचानक अपनी गाड़ी बंद कर लेता है कि भैया सिग्नल पकड़ा, गाड़ी बंद रखो, बच्चा ही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज हाउ अ चाइल्ड टीचर्स टू हिज फादर, एंड दिस इज हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड ना। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है भाई साहब जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि कैसे जो किसान जो होता है, कैसे जो होता है हम लोग आज के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते समय ध्यान रखें कि हमें खत्म नहीं करना है ना। किसी ने कहा है, शायद गांधी जी ने कहा है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द रिसोर्सेज फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस। कि हमारे पूर्वजों से हम लोगों ने रिसोर्सेज नहीं मिले हमको ना, ये हमारे बच्चों से हमने लिए हैं, तो ये हमें उसको वापस करना है साहब, हम बर्बाद नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? तो अब देख लेते हैं एक बार हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या देखा? डेवलपमेंट क्या होता है, पैरेलल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा कि मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि पर कैपिटा इनकम क्यों जरूरी होती है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि 4,53,000 रुपए से अगर आपकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो आप डेवलप रिच कंट्रीज हो, 37,000 से आपकी पर कैपिटा इनकम कम है तो आप जो है पुअर कंट्री हो, आप लो इनकम कंट्री हो। ठीक है, इंडिया जो होती है लो इनकम कंट्री में कंपेयर आती है, क्योंकि इंडिया की पीसीआई जो है वो 37,000 से कम ही आती है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है यूएनडीपी के प्रोग्राम के बारे में समझाया गया। यूएनडीपी जो थी आपकी, जो कि एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है, और एचडीआई के अकॉर्डिंगली जो है पर कैपिटा इनकम के अलावा आपको हेल्थ और आपकी लिटरेसी रेट भी अच्छी होना जरूरी है ना। हेल्थ अच्छी करने के लिए बीएमआई पढ़ा हमने, हेल्थ अच्छी करने के लिए हम लोगों ने जो है आपका आईएमआर पढ़ा हम लोगों ने, हेल्थ अच्छी करने के लिए हम लोग जो है हम लोगों ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखी। ठीक है, हम लोगों ने लिटरेसी रेट को समझा, लिटरेसी रेट क्या होती है, साथ साथ हम लोगों ने जीएनआर या बोल सकते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो था वो भी हम लोगों ने देखा कितने % बच्चे जो हैं एनरोल्ड है पर्टिकुलर एज के। और हमने कहा कि अल्टीमेटली हमको डेवलपमेंट के इन सारी चीजों को देखना चाहिए। फिर हमने आखिरी टर्म देखी कि डेवलपमेंट कैसा भी हो, किस तरह से भी हो, एक बार ध्यान रखना है हमें कि हमें डेवलपमेंट करने वाली चीजों को, हम लोगों को रिसोर्सेज को, हम लोगों को चीजों को खत्म नहीं करना है। वी हैव टू टेक केयर। इवन जो रिप्लेनेशेबल चीजें हैं जो रिन्यू हो जाती है उनको भी खत्म नहीं करना भैया, है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट। क्लियर है आप लोगों को ना? ठीक है, थैंक यू।